हेलो एवरीवन, आई नो कि आप लोग जानना चाहते हो कि रेनिगेड इमॉर्टल की मूवी जो कि कल यानी 16 फरवरी को रिलीज होने वाली थी वो क्यों नहीं हुई है, और अगर होगी भी तो कब होगी। एंड इसके साथ ही आप लोगों के मन में रेनिगेड इमॉर्टल के लेटेस्ट एपिसोड से रिलेटेड काफी ज्यादा क्वेश्चंस होंगे जिनके आंसर्स आपको इस वीडियो के खत्म होते होते मिल जाएंगे। एंड रेनिगेड इमॉर्टल की मूवी द बैटल ऑफ गॉड्स के बारे में मैं आप लोगों को वीडियो की लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि उससे पहले मुझे आप लोगों को कुछ चीजें बतानी है जिससे आपको ये बात पता चल जाएगी कि आखिर में रेनिगेड इमॉर्टल की मूवी कल रिलीज क्यों नहीं हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो रेनिगेड इमॉर्टल का एपिसोड 76 आप सभी लोगों ने अब तक देख ही लिया होगा, जो कि काफी ज्यादा ही हार्ट ब्रेकिंग था, जहाँ पे हम ली मुआन को मरते हुए देखते हैं। एंड लिटरली रेनिगेड इमॉर्टल के इस सीन को आई कांट डिस्क्राइब इन वर्ड्स। इस सीन में वांग लिन की जो पेन एंड सफरिंग है, आप में से बहुत से लोगों ने ऑलरेडी इस पेन को एंड सफरिंग को फील कर लिया होगा। एंड अभी आप सोच भी नहीं सकते हो कि वांग लिन ने ली मुआन की सोल को बचाने के लिए किस बंदे के अटैक को होल्ड करके रखा है अपनी बॉडी से। कल के एपिसोड को देख करके ऐसा लग रहा था कि मानो वांग लिन खुद को भी सेक्रीफाइस कर देगा ली मुआन को बचाने के लिए। तो सबसे पहले हम इस हेवन मैसेंजर के ही बारे में बात कर लेते हैं कि एक्चुअली में ये हेवन मैसेंजर कितना ज्यादा पावरफुल है, और क्या फिर से ये हेवन मैसेंजर ली मुआन की सोल को लेने आने वाला है, और आएगा भी तो कब आएगा। तो ये हेवन मैसेंजर भी एक एंशिएंट गॉड है जिसकी कल्टीवेशन बेस 8 स्टार्स की है। मींस कि वो एक 8 स्टार एंशिएंट गॉड है जो कि एक थर्ड स्टेप कल्टीवेटर के जितने पावरफुल होते हैं, बट प्रेजेंट टाइम में इसके 3 स्टार्स सील्ड है। इस हिसाब से अगर मैं इसकी प्रेजेंट पावर लेवल बताऊं तो इसकी पावर लेवल निर्वाणा क्लिंसर से निर्वाणा सैटर लेवल तक की होगी, जो कि सेकेंड स्टेप के पीक लेवल के कल्टीवेटर्स होते हैं। एंड वांग लिन ने अभी इसी बंदे के अटैक को होल्ड करके रखा है विद हिज बॉडी। इनफैक्ट इस टाइम पर वांग लिन इतना ज्यादा रूथलेस हो चुका था कि उसने इस हेवन मैसेंजर के कई अटैक को डिस्ट्रॉय तक कर दिया है, जो कि वांग लिन के जितना कल्टीवेशन रखने वाला कोई भी बंदा नहीं कर सकता है। वांग लिन की एंशिएंट गॉड बॉडी केवल 2 स्टार एंशिएंट गॉड बॉडी है, जिसको कि बेबी एंशिएंट गॉड भी कहते हैं। और वांग लिन जिसको फेस कर रहा है वो एक्चुअली में एक 8 स्टार एंशिएंट गॉड है। तो अब जो लोग ये सोच रहे थे कि वांग लिन की एंशिएंट गॉड बॉडी इतनी वीक क्यों है, तो उनको इसका आंसर मिल चुका होगा। अब बात करते हैं ली मुआन की सोल के बारे में कि क्या अब वो सेफ है। तो यस, अभी वो हेवन के रूल्स के हिसाब से रीइंकार्नेशन में ही है, जिस वजह से अभी वो सेफ है। लेकिन वांग लिन ने ली मुआन की सोल को हेवन मैसेंजर से बचाने के लिए जल्दी जल्दी में जिस प्रेग्नेंट वुमेन को चूज किया है उसके चाइल्ड का ऑलरेडी सोल फॉर्म हो चुका है। एंड इसके कारण फ्यूचर में क्या कुछ प्रॉब्लम होने वाली है ली मुआन की सोल को, इन सारी बातों को मैं किसी और वीडियो में कवर कर दूंगा। लेकिन अभी ली मुआन की नेसेंट सोल 19 ईयर्स के लिए सेफ है। अब बात करते हैं कि क्या फ्यूचर में फिर से हेवन मैसेंजर आने वाला है ली मुआन की सोल को ले जाने के लिए। तो इसका आंसर है यस, 19 साल बाद फिर से ये हेवन मैसेंजर अपीयर होगा ली मुआन की सोल को रीइंकार्नेशन में ले जाने के लिए। लेकिन उस समय तक ऑलरेडी वांग लिन काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका होगा। और एक मजे की बात ये भी है कि वांग लिन का मास्टर जितुनान भी उस समय तक डीप स्लीप से बाहर आ चुका होगा। मींस समझ रहे हो, वांग लिन ऑलरेडी ब्रेक थ्रू कर चुका होगा सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल में, और उस समय तक वांग लिन की एंशिएंट गॉड बॉडी भी आज के कंपैरिजन में काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी होगी। एंड 19 ईयर्स बाद जब वांग लिन और हेवन मैसेंजर के बीच में बैटल होगी तो वो बैटल आज के कंपैरिजन में काफी ज्यादा डेडली बैटल होगी। एंड इसी फाइट में वांग लिन को भी इस हेवन मैसेंजर की असलियत के बारे में पता चलेगा कि ये हेवन मैसेंजर एक 8 स्टार एंशिएंट गॉड है। अब बात करते हैं वांग लिन की क्लोन बॉडी एंड एंशिएंट गॉड बॉडी की फ्यूजन के बारे में। तो वांग लिन की एंशिएंट गॉड बॉडी एंड क्लोन बॉडी की फ्यूजन काफी शानदार थी। एंड मुझे पर्सनली वांग लिन का ये लुक काफी ज्यादा बैडअस लगा। वांग लिन के इस फ्यूजन फॉर्म में उसकी राइट आई में एंशिएंट गॉड बॉडी है एंड लेफ्ट आई में उसकी क्लोन बॉडी है जो कि सेलेस्टियल मेथड को प्रैक्टिस करती है। एंड इस फॉर्म में वांग लिन की बैटल पावर पीक स्टेज ऑफ सोल फॉर्मेशन से अर्ली स्टेज ऑफ सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल तक हो जाती है। बाय द वे, आप लोगों को वांग लिन का ये लुक एंड उसकी फाइट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं मूवी के बारे में कि आखिर मूवी कल क्यों नहीं आई है। तो एक्चुअली में ये हुआ है एक मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण। स्टूडियो के द्वारा जो प्रीव्यू रिलीज किया गया था आज वाले एपिसोड का, उसमें उन्होंने इस एपिसोड को मूवी का नाम दिया था। एंड उस प्रीव्यू में हमें वांग लिन का वही रूप देखने को मिलता है जो कि हमें मूवी के प्रीव्यू में देखने को मिला था। एंड स्टूडियो के दिए गए अपडेट में इस एपिसोड को मूवी
मूवी का नाम देना ही सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग की रीजन बनी है। एक्चुअली में उन लोगों ने रेनिगेड इमॉर्टल के सीजन 2 के लास्ट एपिसोड का अपडेट दिया था, उन्होंने मूवी का अपडेट दिया ही नहीं है। तो बात करते हैं कि आखिर में अब मूवी आएगी तो आएगी कब। तो अकॉर्डिंग टू नोवेल हमें जो प्रीव्यू दिखाया गया है वो 19 ईयर बाद होने वाली फाइट का है। उस हिसाब से रेनिगेड इमॉर्टल की मूवी द बैटल ऑफ गॉड अब से 2 या 2.5 महीने बाद रिलीज होगी। लेकिन उससे पहले हमें वांग लिन वर्सेस रेड बटरफ्लाई की फाइट देखने को मिलने वाली है, जिस फाइट में वांग लिन ऑलमोस्ट मर जाता है, नॉट बिकॉज ऑफ रेड बटरफ्लाई, वो किसी और के ही कारण होता है। एंड इस फाइट में वांग लिन को एक काफी ज्यादा पावरफुल ट्रेजर भी मिलने वाला है, जो कि इवन थर्ड स्टेप कल्टीवेटर के बंदे को भी इंजर्ड करने की पावर रखता है। तो कौन कौन एक्साइटेड है इस बैटल के लिए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।